इकोनॉमिकल चैनल सेल्फ जर्नी अलाइनमेंट में आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको कैसे प्रॉस्पेरस किया जा सकता है। डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में मैं चैतन्य आपको आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं और अंत तक देखिएगा कि हम आर्थिक चैनल को किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से ये हमारे जीवन में कार्य करता है। बेसिकली अगर हम आर्थिक यानी कि अर्थ का मतलब समझें तो अर्थ कहीं ना कहीं जीवन का जो सार है, तत्व है, जो हमारा जीवन जिस सार तत्व पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जीवन अगर हम मेटेरियलिस्टिक भौतिक जीवन में देखें तो ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को धन से जोड़ते हैं और धन ही उनका सार तत्व अर्थ है। उसी अर्थ को उन्होंने अपने जीवन में सफलता असफलता का पैमाना बनाया हुआ है। लेकिन अगर आध्यात्मिक में देखें तो ज्ञान और भक्ति सफलता और असफलता का पैरामीटर है। तो आध्यात्मिक जीवन में जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं ज्ञान है और भौतिक जगत में भी ज्ञान को बहुत सारे लोग महत्व देते हैं, वो अपना केंद्र बिंदु यानी अपना अर्थ मानते हैं। ऐसे ही जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या फिर पावर में हैं, वो लोग शक्ति पावर को अपना अर्थ मानते हैं, उसी से वो सारी चीजें प्राप्त करते हैं। तो अगर हम समझें जैसे कि पूरे ब्रह्मांड का जो सार तत्व है या अर्थ है वो हमारी पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड का एक सार तत्व है, अर्थ है। इसको इंग्लिश में इसीलिए हम अर्थ भी कहते हैं। और अगर हम ऐसे ही अपने जीवन में धन को भी अर्थ बना सकते हैं, हम ज्ञान को भी अर्थ बना सकते हैं, हम अपने और भी शक्ति है, कृपा है, और अगर हम देखें आशीर्वाद है या परिवार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेम है, समर्पण है, भक्ति है, सेवा है, किसी भी एक चीज़ को हम अगर अपने जीवन का सार तत्व मान लें, मेन प्रमुख सार तत्व मान लें, तो बाकी सार तत्व जितने भी और सार तत्व हैं वो सब उसको अलाइन कर जाते हैं, स्व यात्रा में अपने आप धीरे धीरे अपना जगह स्थान ग्रहण कर लेते हैं। किसी एक अर्थ के प्रति हमारा विश्वास, प्रेम और समर्पण होना चाहिए। तो आप किस अर्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं जीवन में, या फिर किस अर्थ को आप ज़्यादा समझते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बताइए कि आप धन को प्रायोरिटी देते हैं या आपके जीवन में कोई और भी ऐसा अर्थ है जो मुख्य प्रमुख है, जिसके कारण आप बाकी सार तत्व यानी कि अगर आप ज्ञान को अपना प्रमुख मानते हैं तो धन, पावर, प्रेम सब कुछ आपके पास आ जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। किसी एक सार तत्व को मारने से बाकी सार तत्व अपने आप आपके जीवन में अलाइन होते चले जाते हैं, धीरे धीरे सही, लेकिन समय से आपके उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अलाइन हो रहे हैं। किसी भी एक तत्व में जाने के बाद हमें बाकी और तत्वों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए या उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास कोई बहुत ही ज़्यादा शक्ति है तो हमें ज्ञान को और धन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, या फिर हमारे पास बहुत धन है तो हम किसी के ज्ञान को या ज्ञान शक्ति को या बल शक्ति को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर शक्ति का अपना अपना महत्व है, लेकिन उसको उतना ही जरूरी है जितना कि हर जगह पे, जैसे खाने में नमक जरूरी है या फिर किसी खाने में शक्कर जरूरी है, लेकिन जो जल है या फिर जो वहाँ का उसका जो अपना एक महत्व है भोजन का, वो आपका उसको ग्रहण करना, उसको समझना, उसको बनाना, यानी कि उसको पूरी विधि जो है उस सार तत्व को बनाने में लग जाती है या बनाती है। कहने का मतलब है कि आप भोजन में जो पानी और उसको बनाने की विधि है, वैसे ही आप अगर किसी एक सार तत्व प्रेम को अगर उठा लेते हैं तो प्रेम में ही आप उसको ही
बनाने में, उसी को करने में आप हर जगह उसी को ही देखेंगे, उसी को ही महत्व देंगे। कहीं भी चले जाएं, धन भी अगर आप कमा रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपका एक प्रेम का नज़रिया अलग रहेगा। अगर कुछ लोग कृपा को मानते हैं तो वो कृपा को ही हर जगह देखेंगे। उनके पास धन आ रहा है तो वो कहेंगे कि कृपा से आ रहा है, अगर उनके पास प्रेम आ रहा है तो कृपा से आ रहा है। जो भी कुछ है वो उस कृपा को ही मानेंगे। तो क्या आप भी कृपा को अपना जीवन का अर्थ, सार तत्व मानते हैं? तो कहने के अर्थ यह है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति किसी एक धन से ही नहीं सफलता, असफलता, समृद्धि को देखते हैं। और भी आपके जीवन के पैमाने हैं, और जीवन के पैमाने भी आपके जीवन में धन को लाते हैं और अच्छे समृद्ध रूप में लाते हैं। इसका एक और अगर हम देखें तो कोई भी एक, अगर आप सार तत्व पर नहीं स्थिर रह पाते हैं तो आप सार तत्व का एक त्रिगुणीय महत्व को भी देख और समझ सकते हैं, जैसे कि ज्ञान, शक्ति और लक्ष्मी, यानी कि ज्ञान, शक्ति और धन, यानी कि सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी। इन तीनों को भी आप सार तत्व त्रिगुणीय रूप में मिलाकर देख सकते हैं। तीनों का अगर आप जीवन में बैलेंस करके चलें तब भी आपकी लाइफ में ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिगुणीय त्रिदेवीय व्यवस्था, जो कि क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर यानी ट्रांसफॉर्मर है, वो आपके जीवन में हमेशा संतुलित बने रहते हैं। अगर आप किसी वजह से धन बहुत कमा रहे हैं लेकिन आपके जीवन में खुशहाली नहीं है, आप अच्छे से नहीं उसको देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आप है ना इस त्रिगुणीय व्यवस्था को अपने जीवन में उतारिए और व्यवस्थित कीजिए, बैलेंस कीजिए। और अगर आपके जीवन में बहुत शक्ति है, पावर है, लेकिन आप धन नहीं जुटा पा रहे हैं या फिर ज्ञान आपके पास कमी है, तब भी आप इसको बैलेंस करिए। और आपके जीवन में बहुत ज्ञान है लेकिन आप धन और बल शक्ति नहीं जुटा पा रहे हैं, तब भी आप इसको बैलेंस करके देखिए। जीवन में आर्थिक चैनल इतना जरूरी है कि ये आपकी भक्ति और आपके सेवा मार्ग को भी प्रशस्त करता है, बेहतर बनाता है। आर्थिक उन्नति का अर्थ केवल धन कमाना ही नहीं है। एक समृद्ध धन के अलावा समृद्ध आपकी शक्ति, माइंडसेट, समृद्ध आपका मन, समृद्ध आपका जीवन, समृद्ध आपका परिवार, रिश्ते, हर चीज में समृद्धि होनी चाहिए। समृद्ध ज्ञान। तो क्या आप अपने जीवन में समृद्धि को महसूस करते हैं? क्या आपने अभी एबंडेंस के डोर अपने खोल लिए हैं? अगर आप किसी भी एबंडेंस के फॉर्मूले को अपनाते हैं और आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, कोई भी आपका जो अर्थ है, जो मुख्य अर्थ है जिस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताएं, लोगों को प्रेरणा दें, इंस्पायर करें और बताएं कि आपके जीवन में जो आर्थिक स्थिति है, जो भक्ति, सेवा, समृद्धि तीनों से है, यानी कि ज्ञान भी है, उसमें अध्यात्म भी है, उसमें सेवा भी है, शक्ति भी है और अर्थ भी है, और अर्थ के विभिन्न रूप भी आपके साथ हैं। तो आप कौन सा अर्थ अपना रहे हैं, ये जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। आर्थिक चैनल से आप अपने जीवन में क्या समझ पा रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। क्या केवल आप धन पे ही फोकस कर रहे हैं या धन के अलावा आप अपने ज्ञान, विजडम को भी बढ़ा रहे हैं, या आप विजडम को भी मूल्यवान या अपने जीवन का अर्थ मानते हैं? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा जीवन में होने का क्या अर्थ है, ये सब भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि स्व यात्रा से ही हमारे जीवन में आता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपका कौन सा अर्थ महत्वपूर्ण है और किस अर्थ से आप आगे बढ़ रहे हैं, और धन के अलावा भी क्या आपके जीवन में कोई और अर्थ है, सार है, तो जरूर मुझे लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।